हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज मैं हमारी जो थर्ड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका चैप्टर नंबर 6 कैसे बनती है कविता, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म सिलेबस का पार्ट है, उस पे आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का जन्म सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस परंपरा के रूप में हुआ था? लिखित परंपरा, वाचिक परंपरा, श्रवण परंपरा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वाचिक परंपरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अच्छी कविता का क्या गुण है? ए, कवि जिसे अपनी कल्पना एवं अंतर्मन की आवाज़ से लिखता है वही कविता एक अच्छी कविता होती है। बी, एक अच्छी कविता पाठक को आमंत्रित करती है बार बार पढ़ने के लिए। सी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक अच्छी कविता पाठक को आमंत्रित करती है बार बार पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता कोने में घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज लुइस बोखोर्स के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज लुइस बोखोर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण इसमें से क्या है? वर्णमाला, वर्ण, वाक्य, शब्द। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्ले विद द वर्ड्स किस अंग्रेजी लेखक का कथन है? जॉर्ज ऑरवेल का, वर्जीनिया वुल्फ का, W.H. ऑर्डेन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा W.H. ऑर्डेन का। निशा निमंत्रण कविता किस कवि के द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता? यह जो प्रस्तुत कविता है इसके कवि कौन है? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय। मोचीराम कविता के कवि कौन हैं? सुदामा पांडे धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मोचीराम जो कविता है वो सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा लिखित कविता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है? क्योंकि चित्र या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। सुमित्रा नंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने, मुक्तिबोध ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाल और उसके बाद कविता के कवि कौन हैं? मुक्तिबोध, नागार्जुन, सुदामा पांडे धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर है नागार्जुन। ये इनकी बहुत ही फेमस कविता है, अकाल और उसके बाद। कविता का मूल तत्व क्या होता है? संवेदना, शब्द, आशा, या उपर्युक्त सभी? तो कविता का मूल तत्व संवेदना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खूंखार रत्नाकर नामक डाकू को एक कवि के रूप में कवि वाल्मीकि किसने बना दिया? वह समाज से प्रेरित होकर कवि बन गए, संवेदना से, अपने दोस्त से प्रेरित हुए, या महान लोगों से प्रेरित होकर वो डाकू से एक कवि बन गए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संवेदना। क्वेश्चन नंबर 14 है, हम किससे जुड़कर कविता की अनजानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं? शब्दों से जुड़कर, वाक्यों से जुड़कर, छंदों से जुड़कर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शब्दों से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कविता ऐसी चीज है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 उंगलियों से पकड़ने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? बिंब और छंद, भाषा और छंद, शब्द और छंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बिंब और छंद। क्वेश्चन नंबर 16 है, कविता की प्रथम शर्त निम्नलिखित में से क्या हो सकता है?
शब्दों से मेलजोल, वाक्यों से मेलजोल, कविता से मेलजोल या कवि के भाव से मेलजोल। तो इसका राइट आंसर होगा शब्दों से मेलजोल। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शब्द में कितने अर्थ छुपे होते हैं? 4, 5, अनगिनत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक शब्द में अनगिनत यानी अनेक अर्थ छिपे होते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाक्य गठन की विभिन्न प्रणालियों को क्या कह सकते हैं? अलंकार, व्याकरण, छंद या शैली। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शैली। क्वेश्चन नंबर 19 है, संध्या के बाद किसके द्वारा लिखी गई कविता है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धूमिल या महादेवी वर्मा। तो संध्या के बाद महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आंसर MCQ आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर उसके आंसर कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।